इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और रोहित शर्मा का तूफान रचा इतिहास, ऐसे जिताया टीम इंडिया को हारा हुआ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों की धुरंधर परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने इतिहास रचा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा जोस बटलर के पक्ष में। जोस बटलर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, यानी कि दोनों टीमों के कप्तान जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो पारी की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की टीम की तरफ से। तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और पहले ओवर में ही एक कवर ड्राइव और एक फ्लिक शॉट के जरिए दो बेहतरीन चौके यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो ने जड़ दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। यह भी एक शॉर्ट गेंद पर खेला हुआ काफ़ी शानदार चौका था। इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। दूसरे ओवर में भी दो चौके जॉनी बेयरस्टो ने जड़े। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी उनके बल्ले से पहले एक कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका, तो इसके बाद एक अपर कट के जरिए उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद पांचवें ओवर में एक बार फिर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर डेविड मलान के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पावर प्ले के आखिरी ओवर में डेविड मलान के रूप में पहली सफलता मिली, जिन्होंने इस मुकाबले में 11 रन बनाए। लेकिन इसके बाद एक छोर से जॉनी बेयरस्टो को कमाल का परफॉर्मेंस जारी था। भारतीय टीम के सामने ये चुनौती बन चुके थे। जो रूट के साथ मिलकर इन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 9वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक मात्र 27 गेंदों पर ही पूरा कर दिया। लेकिन अर्धशतक के बाद ये भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 51 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद बेन स्टोक्स और उनके साथ मिलकर जो रूट ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 127 रनों तक पहुँचा दिया। वहीं पर इसके बाद एक कमाल का फ्लिक शॉट के जरिए जो रूट ने बेहतरीन छक्का जड़ा। तो इसके बाद दूसरे छोर से भी अब आक्रामक बल्लेबाजी बेन स्टोक्स की भी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक कमाल का छक्का भी जड़ दिया, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब रूट और स्टोक्स के बीच कमाल की पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में शानदार अर्धशतक पूरा किया बेन स्टोक्स ने। तो वहीं पर इसके बाद भी इनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और एक के बाद एक कमाल के शॉट खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक से पीछे की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर फील्डर को ढूंढ बैठे और वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन लौटे। अब भारतीय टीम आखिरी 2 ओवरों में वापसी कर सकती थी और जोस बटलर यहां पर क्रीज पर उतरे, लेकिन जोस बटलर ने भी आक्रामक खेल दिखाया। लेकिन पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद तीसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में क्रीज पर उतरे इस टीम के लिए हैरी ब्रूक ने कमाल की बल्लेबाजी की और 2 कमाल के छक्के विकेट के पीछे इन्होंने जड़ दिए और इन 2 छक्कों के बाद इनके बल्ले से एक कमाल का चौका भी देखने को मिला। और इसी तरीके से शानदार परफॉर्मेंस इस टीम का जारी रहा और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के सामने 196 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम और भारतीय टीम के सामने 197 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और यशस्वी क्रीज पर उतरे। तो यशस्वी ने पारी की पहली गेंद पर कमाल के कट शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका रोहित के बल्ले से भी देखने को मिला और डेविड विली के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए और भारतीय टीम को पहले ओवर में ही शानदार शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका एडिंगसन ने दिया, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। लेकिन गेंद सीधे हवा में खड़ी हो गई और वो अपना कैच बेन स्टोक्स को थमा बैठे और यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे और यहां पर पहली सफलता इंग्लैंड की टीम को मिली। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिन्होंने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया, जहां पर उन्होंने
लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो भी अपना कैच सीधे मोइन अली को थमा बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। लेकिन इसके बाद रोहित और अब शिवम दुबे के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने 5वें ओवर में भी एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे यहाँ पर कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेजकर बेहतरीन चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिलने की उम्मीद थी, वो तो ना मिल पाई, लेकिन एक छोर से रोहित कमाल की बल्लेबाजी जारी रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का जड़ा और इस बार पुल कहलते हुए उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पावर प्ले में टीम इंडिया ने भले ही 2 विकेट गंवाए हो, लेकिन भारतीय टीम ने 57 रन पावर प्ले में बनाकर पावर प्ले को एक तरह से अच्छा कर दिया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से आदिल राशिद की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की साझेदारी की। इस दौरान एक और बेहतरीन चौके शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 9 ओवर की समाप्ति तक 85 रनों तक पहुंचा दिया, जबकि 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को 87 मीटर दूर स्टेडियम के अंदर भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका विकेट के पीछे लगाने में कामयाब हुए शिवम दुबे। अब भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहाँ पर शिवम दुबे अपना कैच सीधे विकेट कीपर जोस बटलर को थमा बैठे और वो आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब भारतीय टीम को आखिरी 8 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को उन्होंने सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस किया दोनों बल्लेबाजों ने और भारतीय टीम 13वें ओवर में 13 रन बटोरने में कामयाब हुई। अब भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत थी 7 ओवर में। लेकिन इस दौरान एक और कमाल का छक्का रोहित शर्मा ने भी जड़ दिया। रोहित का भी ये कमाल का शॉट था। अब रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और ये अर्धशतक उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका लगाकर पूरा किया, जहां पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना अर्धशतक 35 गेंदों पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित शर्मा की भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब भारतीय टीम को आखिरी बचे हुए 6 ओवर में 70 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। वहीं पर 15वें ओवर को टारगेट किया रिंकू सिंह ने और पहली गेंद पर सामने की तरफ कमाल का छक्का लगा दिया। गेंद सीधे साइड स्क्रीन पर टकराई और एक कमाल का छक्का टीम इंडिया को मिला। तो वहीं पर इसकी तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाज ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15 रन बटोरे, जिसके चलते अब आखिरी 5 ओवर में 55 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर में भी रोहित के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस ओवर में भारतीय टीम ने 9 रन बटोर लिए। तो वहीं पर अब मुकाबला जीतने के लिए 46 रन चाहिए थे आखिरी 4 ओवर में। तो वहीं पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का एक बार फिर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। रिंकू सिंह के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की बदौलत 12 रन भारतीय टीम ने बटोर लिए। अब आखिरी 3 ओवर बचे हुए थे और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत थी। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर सौंपा गया जोस बटलर की तरफ से ये ओवर दिया गया डेविड विली को। लेकिन डेविड विली की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार वापसी की डेविड विली ने और इस ओवर में अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बनने दिए, जिसके चलते मुकाबला आखिरी 2 ओवर में पहुंचा, जहां पर टीम इंडिया को 26 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को 6 रनों के लिए लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 रन बटोरने में कामयाब हुए रोहित और रिंकू सिंह। लेकिन अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए एक बार फिर
13 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी सौंपी गई वॉक्स को, जिनकी पहली गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 5 गेंदें बची हुई थी और टीम को जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की ही जरूरत थी, यानी कि मुकाबला टीम इंडिया की पकड़ में था। लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। हालांकि 1 बाउंस उनको चौका मिला। अब तो मात्र 5 ही रनों की टीम इंडिया को जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर रणनीति बनाई गई एक बार फिर से जोस बटलर की तरफ से, लेकिन तीसरी गेंद पर यहां पर रोहित शर्मा के लिए अच्छी गेंद डाली गई वाइड यॉर्कर, जिस पर रोहित सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब भारतीय टीम को बची हुई 3 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। तभी रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन यहां पर गेंद लॉन्ग ऑन के पास फील्डर के पास चली गई, लेकिन दौड़कर यहां पर 2 रन पूरे किए और इसी के साथ रिंकू सिंह ने इस कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम के लिए बची हुई 2 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 2 ही रनों की जरूरत थी। इसी बीच दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से जड़ा रिंकू सिंह ने और इस मुकाबले को फिनिश कर दिया। और भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार तरीके से रिंकू और रोहित के कमाल के अर्धशतकों के दम पर इस बेहद ही शानदार मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।